हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा 818 टैरेट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग सभी के ऊपर बनी रहे। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए हम नवंबर मंथ की रीडिंग कर रहे हैं। आज हम जेमिनाइज के लिए देखेंगे कि अपकमिंग नवंबर का जो मंथ है जेमिनाइज की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। तो चलिए ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे जेमिनाइज और देखते हैं कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप लोग ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा और जितनी आपसे रेजोनेट करे आप लोग रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, जजमेंट, द फूल, टेम्परेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स की एनर्जी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। मैं आपको बता दूं जेमिनाइज कि बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हो, कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहे हो। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों के अंदर आता हुआ देख रही हूँ। कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो नवंबर के मंथ में और कुछ चीज़ों की यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी हो रही है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपने एक्सेप्ट किया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप रिलीज़ भी कर रहे हैं। एक न्यू विज़न के साथ लाइफ को देखना स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत बड़ा बदलाव जो है आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सिचुएशन है अब तक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप लोगों की लाइफ में रहे हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एक के बाद आपने फेस की हैं अपनी लाइफ में। और जितना भी आपकी लाइफ में पेन आप लोगों ने सहा है, नेगेटिविटी आप लोगों ने देखी है अपने रिलेशंस में, अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, और जितना आप एफर्ट्स करते थे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिले, बट आने वाला जो टाइम है वो आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाला है। जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में प्लानिंग्स चल रही थी चीज़ों को लेकर, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है आप लोगों के लिए फेवरेबल है और बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे मेन बात ये है कि आप लोगों के अंदर बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी में आएगा। सबसे पहले वन बाय वन मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आने वाला जो टाइम है बहुत पावरफुल बनने वाले हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। और अब तक आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी को फेस किया है, रिजेक्शन फेस किए हैं, और इन सब चीज़ों से गुजर करना आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत स्ट्रांग बन गई है, बहुत पावरफुल बन गई है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अब आप किसी भी सिचुएशन के साथ ईजिली डील कर सकते हैं। तो आपके अंदर बहुत पेशेंस आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है। तो आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सहा है, जितने भी नेगेटिविटी आप लोगों ने फेस की है, उससे आप लोग बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, बहुत धैर्य आपके अंदर आ चुका है। और जिसके अंदर धैर्य है वो सब कुछ पा सकता है। जिसे सहना आ गया मतलब उसने सब कुछ जीत लिया। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी आ चुकी है, बहुत स्ट्रेंथ आप लोगों के अंदर आ चुकी है। और आने वाले टाइम में आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी इस पेशेंस से काफ़ी चीज़ों को अपनी लाइफ में गेन कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं मुझे वो अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो लाइफ पर्पज़ है उससे आप आने वाले टाइम में कनेक्ट हो सकते हैं। कहीं से कोई गाइडेंस मिल सकती है आपको आपके लाइफ पर्पज़ के रिगार्डिंग, और बहुत जल्दी आप अपने लाइफ पर्पज़ से कनेक्ट होने वाले हैं और राइट डायरेक्शन में आप लोग एफ़र्ट करेंगे। और आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो सक्सेसफुल होते हुए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स की एनर्जी है। तो काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी को, सक्सेस को ये कार्ड दिखाता है द लवर्स का। तो आने वाला जो टाइम है आप लोगों की लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को लेकर आ रहा है। जो भी काम आपके अब तक रुके हुए थे, बन नहीं रहे थे, वो यहाँ पे मुझे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट की यहाँ पे एनर्जी है। तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए ऐसा रहने वाला है कि आपके
जो भी पास्ट लाइफ के कर्मास थे, जो कुछ भी आपने फेस किया है, उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है अब आपको मिलेगा। आपकी जो भी हार्डशिप्स रही हैं उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए जस्टिस का है और द फूल की यहाँ पे एनर्जी है। तो आने वाले टाइम में आप लोग जो हैं, आप लोगों की पर्सनैलिटी में चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ। अब तक आप लोगों की जो माइंडसेट था वो कुछ इस तरह से था कि आप दूसरों की बहुत परवाह करते थे। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आप उन चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहते थे। आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आने वाले टाइम में आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा आपको। आप कुछ इस तरह के हो जाएंगे कि किसी के भी कुछ कहने से, किसी के भी कुछ करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द फूल की एनर्जीज़ में आप लोग एंटर करने वाले हैं। अपनी लाइफ को जो है अपने तरीके से जीना पसंद करेंगे, अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। सेल्फ लव की यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है आप लोगों के लिए कि आपका जो फोकस है वो खुद पर ही रहने वाला है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखारना है, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को पाना है, इन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा आने वाले मंथ में। तो द फूल की एनर्जीज़ में आप लोग एंटर कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ चैप्टर हैं आप लोगों की लाइफ के जो यहाँ पे अनफोल्ड हो रहे हैं। कुछ बातें हैं जो अब आपके सामने आनी बाकी हैं। तो यहाँ पे ये जो मंथ है काफ़ी सारी चीज़ों को आप लेट गो भी कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी हो रही है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं जेमिनाइज आप लोगों के लिए। नवंबर का जो मंथ है कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट की एनर्जी। बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो जेमिनाइज आपका जो फोकस है नवंबर के मंथ में, आप लोग अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर को लेकर क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं आप लोग और काफ़ी ग्रोथ अपनी करियर में आप लोग चाहते हैं, काफ़ी सक्सेस चाहते हैं और उसके लिए आप लोग बहुत एफ़र्ट्स भी करेंगे इस मंथ में और आपको उसके रिगार्डिंग सक्सेस मिलती हुई भी नज़र आ रही है। जितना आप एफ़र्ट्स करेंगे अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो मंथ है आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है तो आप लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जीज़ में एंटर करने वाले हैं आने वाले टाइम में। अब तक आपको ऐसा लगता था कि आपकी तो किस्मत ही ख़राब है, आप जिस काम में हाथ डालते हैं वही नहीं बनता और इस चीज़ को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होता था कि जितने एफर्ट्स आप करते हैं उतने ही दूसरे लोग करते हैं बट उन्हें रिज़ल्ट मिलता है उनके काम का, बट आपको नहीं मिलता। तो इस चीज़ को लेकर आपको कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है या फिर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। बट आने वाला जो टाइम है अब आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आ रहा है, आपकी इंट्यूशंस अच्छी हो रही हैं, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है और आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली है कि आप जो भी विश करेंगे ना आप उसको पूरा कर पाएंगे। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा अवेयर भी रहना है, अपने माइंड से नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए और अपने माइंड में पॉजिटिविटी लेकर आएँ और जो चीज़ें भी आप लोग अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं तो उन्हीं को मैनिफेस्ट करें। नेगेटिविटी को नहीं लाना है अपने माइंड में, नहीं तो चाहे अनचाहे आप लोग अपने तरफ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचना है और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से लेट गो करना है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो यहाँ पे आप लोगों की जो लव लाइफ है, आप लोगों की जो फैमिली लाइफ है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी आया था तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं इस मंथ में। अगर आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रही है। मैंने आपसे कहा ही कि टाइम जो है वो आपके फेवरेबल है तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी काम अब तक बिगड़ रहे थे वो अब आपको बनते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है आप लोगों की पर्सनल लाइफ में और हैप्पीनेस वाला ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर जो है बेफिक्र हो जाइए
क्योंकि आने वाला जो टाइम है आपके रिलेशंस में ग्रोथ आती हुई मैं देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पर्सन के साथ आपका बनने वाला है और एक जो हैप्पीनेस वाला टाइम है, इंजॉय कर रहे हैं आप लोग साथ में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उन्हें टाइम दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड आप लोग अपने रिलेशन से रहने वाले हैं इस मंथ में। तो अगर आपकी करियर और जॉब की बात करूं तो अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ क्रिएटिविटी करते हुए मुझे आने वाले टाइम में नज़र आ रहे हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ आ रही है आप लोगों के करियर में, जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। अगर कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो उसके भी चांसेस हैं, आप उसके रिगार्डिंग कोई स्टेप ले सकते हैं और जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में थे उन पर आप लोग काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी पॉजिटिविटी के साथ ये जो मंथ है आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है, तो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा ही कि एक्शन लेने के मोड में हैं आप और काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में भी हैं आप लोग। तो आप लोगों को ना थोड़ी अपनी जो जल्दबाजी वाली आदत है उस पर थोड़ा काबू पाने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि काम को मैं जल्दबाजी में करूं, उसके रिज़ल्ट भी मुझे जल्दी जल्दी मिल जाएं, तो आप लोगों को जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की भी नीड है अपने अंदर। जल्दबाजी नहीं मचानी है, किसी भी चीज़ को लेकर कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई डिसीज़न ले रहे हैं, कोई भी काम आप पूरा कर रहे हैं तो उसको धैर्यपूर्वक करें, सोच विचार कर सारी चीज़ों पर नज़र डालकर फिर आप कोई डिसीज़न लें, या फिर कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे भी जल्दबाजी में ना मचाएं। वहाँ भी आप थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना सीखिए, थोड़ी अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिए। नहीं तो जल्दबाजी के चक्कर में कई बार आप नुकसान भी उठाते हैं। तो जल्दबाजी नहीं मचानी है, सोच समझ कर काम शुरू करने हैं और जो भी डिसीज़न लेने हैं वो भी सोच समझ कर लेने हैं। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है जेमिनाइज, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है इस मंथ में। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए जेमिनाई। हाई प्रिस्टेस, यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे, आप लोगों के पास बहुत सारी डिवाइन नॉलेज है, डिवाइन ने आपको बहुत सारी विजडम दी है, नॉलेज दी है। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं जेमिनाइज, जो मिथुन राशि के लोग होते हैं आप लोगों का, क्योंकि जो ज़ोडिएक साइन है वो औरत और पुरुष के जोड़े को दर्शाता है। तो आप लोगों के पास 2 दिमाग होते हैं जो जेमिनाइज होते हैं। सबसे ज़्यादा जो विजडम होती है वो इसी राशि के लोगों के पास होती है। तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं जो जेमिनाइज होते हैं। तो आपको जो ईश्वर ने नॉलेज दी है उसका यूज़ जो आपको दूसरों की हेल्प करने में करना है। सबसे पहला मैसेज तो आप लोगों के लिए ये है एंजल्स की तरफ से कि जितना हो सके दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। तो जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए, अपनी जो नॉलेज है दूसरों में बांटिए। और यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड है, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो बहुत कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए, तो आपको तैयार रहना है उसको रिसीव करने के लिए। डिवाइन आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, मैंने आपसे कहा ही। तो आपको जो है उनको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है और ये जो है आपके इंट्यूशंस को, आपकी एनर्जी दूसरों को देने की आपकी क्षमता को बढ़ाएगी। तो रिसेप्टिविटी का यहाँ पे कार्ड है। तो काफ़ी सारी न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है। मैंने आपसे कहा ही कि कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं और कई सारी न्यू बिगनिंग्स को आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी रहिए, डिवाइन आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिवाइनिटी। तो मैंने आपसे कहा ही कि आप लोग सेल्फ केयर पर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, खुद को पैम्पर कर रहे हैं। तो आपको जो भी करना पसंद है, डांस के थ्रू, सेल्फ केयर के थ्रू आप लोग जो हैं वो डिवाइनिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो खुद का ख्याल रखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप लोग डांस कर सकते हैं, किसी भी तरह से खुद को पैम्पर कर सकते हैं। जिन चीज़ों में भी आपको खुशी मिलती है वो आप लोग करिए और इसके ज़रिए जो है आप डिवाइनिटी को अप्रिशिएट कर पाएंगे। और एंजल्स आप लोगों को यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं, एंड दिस इज़ फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। तो जो भी सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में उसको जो है आपको
प्यार के साथ हैंडल करना है, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी है, बैलेंस को शो कर रहा है ये कार्ड। तो बैलेंस आपको अपनी लाइफ में लाना है और बैलेंस आता हुआ आप लोगों की लाइफ में मुझे नज़र भी आ रहा है। तो जेमिनाइज, ये जो मंथ है आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी को लेकर आ रहा है। टाइम आपके फेवरेबल है, जो भी आपके पेंडिंग डिसीजंस हैं उन्हें लेने का टाइम है। तो आप लोगों को यही एडवाइस दी जाती है कि जितना हो सके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को आप लोग अट्रैक्ट करिए। और चलिए यहाँ से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं हम आप लोगों के लिए जेमिनाइज, और क्या है आप लोगों के लिए नवंबर के मंथ में क्या गाइडेंस है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यू आर गुड इनफ, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो आपके जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रन कर रहे हैं इस टाइम पे। आप लोगों को बैलेंस क्रिएट करने की नीड है अपनी लाइफ में। अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में लाइए। और आप लोग अकेले ही काफ़ी हैं चीज़ों को करने के लिए, आपको किसी दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी विजडम है कि आप सब कुछ जो है अपने आप कर सकते हैं। तो आप लोग अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज होते हैं, दूसरे की सपोर्ट की आप लोगों को नीड नहीं है। तो अपनी इस नॉलेज को बढ़ाइए, दूसरों की हेल्प करने में लगाइए। और ये जो टाइम है खुद को रिलैक्स फील करवाने का है, खुद की केयर करने का है। एक लंबी सांस लीजिए और अपने फ्यूचर की प्लानिंग में जुट जाइए, उन पर प्रैक्टिकली अपने आइडियाज़ पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। और काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल ये टाइम आप लोगों के लिए जेमिनाइज रहने वाला है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।